महिलाओं के लिए नियुक्ति तथा चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण को लेकर लगी रोक हटने के बाद हमने शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्ववत 58% आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। शहरों में पर्यावरण संरक्षण के साथ सांस्कृतिक महत्व के वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कृष्ण कुंज योजना शुरू की गई है, जिसके तहत लगभग 250 एकड़ में 60,000 से अधिक पौधों का रोपण किया गया है। छोटे भूखंडों का पंजीयन मध्यम वर्गीय परिवारों की मूलभूत आवश्यकता है, जिसका हनन पूर्व में किया गया था। हमने ऐसे भूखंडधारी क्रेता तथा विक्रेताओं को न्याय दिलाने का वादा निभाया, जिसके कारण से लगभग 5 लाख भूखंडों का पंजीयन हुआ। इसी तरह महिलाओं के पक्ष में स्टाम्प शुल्क के रियायत आवासीय भवनों के पंजीयन में दी गई है। इन फैसलों से लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ है, उन्हें वित्तीय तरलता का लाभ मिला है। हमने राज्यों से संबंधित मामलों के हल हेतु नियम प्रक्रियाओं को सरल किया है, साथ ही बड़ी प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन किया है, जिसके कारण 6 नए जिले, 32 राजस्व अनुभाग तथा 100 नवीन तहसीलों का गठन किया गया। इस तरह हमने शासन प्रशासन को आम जनता के करीब लाकर यह संदेश दिया कि जनता की सेवा ही हमारा कर्तव्य है। हमारी सरकार में आने के पहले प्रदेश में मात्र 7% घरों में ही घरेलू नल कनेक्शन थे, अब बढ़कर 55% हो गए हैं। राज्य में अब तक 27,25,761 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन का लाभ दिया जा चुका है। अब 2,72,114 हैंडपंपों, 4,540 नल जल योजनाओं, 2,182 स्थल जल प्रदाय योजना तथा 12,737 सोलर आधारित जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ के समस्त 50,13,000 ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मापदंड से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। 124 नगरीय निकायों में जल प्रदाय योजना तथा 13 समूह जल प्रदाय योजना पूर्ण कर जल प्रदाय प्रारंभ कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में उत्पादित होने वाली बिजली का लाभ हमारे प्रदेश के किसानों तथा आम जनता को नहीं मिल पाता था। हमने इस नीति को बदलते हुए प्रदेश को अधिक उत्पादन के साथ अधिक उपभोग वाला राज्य भी बनाने का निर्णय लिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिजली का उपभोग कर सकें। बिजली की खपत उनके पहुंच के भीतर हो, इसके लिए हाफ बिजली योजना लागू की गई। इस योजना से लगभग 43 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लगभग 3,900 करोड़ रुपए की छूट दी जा चुकी है। 1,07,000 से अधिक नई सिंचाई पंपों के कनेक्शन दिए गए हैं। किसानों को 12,000 करोड़ रुपए की निःशुल्क बिजली, बीपीएल उपभोक्ताओं को 2,200 करोड़ रुपए की निःशुल्क बिजली दी जा चुकी है। बिजली उत्पादन की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 1,360 मेगावाट क्षमता का राजीव गांधी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने हेतु हमने भूमि पूजन कर दिया है। साथ ही बिजली के पारेषण तथा वितरण की क्षमता बढ़ाने हेतु बड़े बड़े कदम उठाए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ गुणवत्तापूर्ण निरंतर विद्युत प्रदाय वाला राज्य बना रहेगा। राज्य के खनिज संसाधन हमारी शक्ति और गौरव का विषय हैं। इनसे प्रदेश के राजस्व में निरंतर बढ़ोतरी के साथ ही अनेक जनहितकारी कार्यों में भी बड़ी भूमिका तय की गई है। इनके माध्यम से डीएमएफ में अंशदान आता है। हमने डीएमएफ की राशि के सदुपयोग के लिए कठोर नियम बनाए हैं और लगभग 12,600 करोड़ रुपए की राशि व्यापक जनहित की योजनाओं हेतु स्वीकृत की गई है। डीएमएफ की प्रभावी, निरंतर और पारदर्शी भुगतान के लिए डीएमएफ पोर्टल का निर्माण किया गया है। राज्य के अनमोल खनिज संसाधनों के राज्य हित में विवेकपूर्ण उपयोग के साथ ही हमने नए खनिज भंडारों की खोज की है। वहीं हीरा उत्खनन की दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। महासमुंद जिले के सरायपाली तहसील में बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक के लगभग 157 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई प्रचलन में है। यह कार्य राज्य की समृद्धि की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। प्रदेशवासियों का जीवन सरल बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों में पारदर्शी प्रक्रिया से कार्य को प्रोत्साहित करने और घर पहुंच सेवाओं को बढ़ावा देने
हमारे प्रयासों की मिसाल तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार योजना, जिसके तहत 22 लाख से अधिक स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि आयोजकों को घर पहुंच दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों से संबंधित सेवाओं के दस्तावेज घर पहुंचाकर दिए जा रहे हैं, जिसका लाभ 1,15,000 से अधिक लोगों को मिल चुका है। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी पहचान उसका अपनी माटी के प्रति प्यार, श्रद्धा, स्वाभिमान और अभिमान है। हमारी यह पहचान समरस और सद्भावी समाज की रचना करती है। अपनी साझा संस्कृति को बचाने के लिए हमने हरेली, तीजापोरा, माता कर्मा जयंती, छिरछिरा पुन्नी, विश्व आदिवासी दिवस, छठ पूजा जैसे अवसरों पर अवकाश की घोषणा की है। हमने अरपा पैरी के धार को राजगीत बनाया, छत्तीसगढ़ मातारी का चित्र जारी किया। छत्तीसगढ़ मातारी की प्रतिमा भी जिलों में स्थापित कराई जा रही है। राजकीय गमछा घोषित किया। अपनी संस्कृति के हर पहलू जैसे खान पान, लोक कला, मड़ई मेला को सम्मानित और प्रोत्साहित किया। ग्रामीण खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आयोजित करने की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष अक्ति त्योहार को माटी पूजन दिवस घोषित किया। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के रूप में 2,260 किलोमीटर के क्षेत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद चिन्हों और लोक आस्था के प्रतीकों को संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे अनेक स्थानों पर निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया जा चुका है। हमने चंदखुरी में माता कौशल्या के प्राचीन मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार तथा सौंदर्यीकरण किया है। साथ ही माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन भी प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रोत्साहन योजना के तहत मानस मंडलियों की प्रतियोगिता का भी आयोजन शुरू किया गया है। हमारे आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता, पहचान और सराहना मिली है। राज्य अलंकरण पुरस्कारों की सूची में देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार, लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार, हबीब तनवीर सम्मान, खुमान साव सम्मान, लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान को भी शामिल करने की घोषणा से हमारी माटू के सपूतों के योगदान को चिरस्थायी बनाया जा सकेगा। इसके अलावा हमारे लोक कलाकारों, साहित्यकारों के लिए मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, गुरु शिष्य परंपरा छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता योजना, अशासकीय संस्थाओं को आर्थिक लाडली बहना के लाभ से कोई वंचित तो नहीं।